दोस्तों यस बैंक की बात करें तो रिजल्ट के बाद पहली बार आज स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है और जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यानी आप देख सकते हो कि जो ट्रिगर का इंतजार था वो इसको मिल चुका है। एक तरफ तो बाजार में गिरावट का माहौल है, उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक कमाल कर रहा है। तो क्या यहां से अब एक तेजी की संभावना बन जाएगी? यस बैंक के लिए क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और जो बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको बनाने में, तय करने में आसानी हो जाए। वैसे यस बैंक का स्टॉक पिछले एक साल में कोई खास प्रदर्शन तो नहीं किया, लोगों को नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन फायदा भी नहीं हुआ है। लेकिन क्या अब ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने को तैयार है? क्योंकि एक समय स्टॉक की प्राइस 400 के आसपास थी। क्या ये फिर से 400 पे जा सकता है? क्या ये लोगों को एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? क्योंकि फंडामेंटली तो देख सकते हो यस बैंक ने बहुत मजबूती हासिल की है। साथ में देखें तो बिजनेस के मामले में तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हुए, डिजिटल ट्रांजेक्शन में तो देखें तो पूरा मार्केट का जो सबसे बड़ा हिस्सा इनके पास है, क्योंकि यूपीआई ट्रांजेक्शन में 33% का सारा मार्केट शेयर इनके पास है। हर 3 ट्रांजेक्शन में से एक यस बैंक के माध्यम से होता है। ये बड़ी जीत है। तो क्या आने वाले समय वाकई में इसका फायदा देखने को मिलेगा? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले आज के बाजार की बात करें तो इस समय लगभग 11:30 का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 64,916 के आसपास, जहाँ पे 26 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो देख सकते हो कि एक्सपायरी में यहाँ पे एक उठापटक तो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दबाव दिखाई जरूर दे रहा है, क्योंकि सीमित दायरे में है फिलहाल अब तो बाजार। लेकिन कुछ संभावना पॉजिटिव बनती है, फिर नेगेटिव बन रहा है। कुछ अप डाउन तो जरूर है, 100-200 पॉइंट का अप डाउन तो देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 43,591 के स्तर पे 146 पॉइंट की बड़ी गिरावट, यानी 0.33% डाउन है निफ्टी बैंक। और सुबह से ही बैंक सेक्टर दबाव में दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद यस बैंक शानदार प्रदर्शन कर रहा है। यस बैंक के स्टॉक की शुरुआत 16.90 पर हुई, तो शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 16.80 के आसपास। 17.40 का हाई बना, जो लो है वो 16.85 का। पूरे दिन में गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई। अब आप देखो इस समय स्टॉक 11:30 के आसपास 17.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने ऊपरी लेवल के आसपास है। 2.98% की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी स्टॉक आज कमाल कर रहा है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में इसने 4% की तेजी बनाई है। 16.55 के आसपास स्टॉक था, कोई खास बड़ी तेजी नहीं बनी। 6 मंथ की बात करें इसने 7% की तेजी बताई है। 16 के आसपास स्टॉक था, लगभग सीमित दायरे में ही ट्रेड किया है। 1 मंथ की भी बात करें, यहाँ पे 2% की तेजी है, स्टॉक 16 के पास था। अगर हम 5 डेज की बात करें, उसने 7% की शानदार तेजी बताई है। अब निचले लेवल से स्टॉक एक फिर से बाउंस बैक के लिए तैयार हो चुका है। और आप देखते हो इस स्टॉक ने लोगों को नुकसान तो बिल्कुल नहीं किया। वैसे पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में देखे तो स्टॉक में हमने क्लोजिंग पॉजिटिव ही देखी है। 1 नवंबर को स्टॉक 16 के आसपास था, जहाँ पे 0.3% की तेजी बनी। 2 नवंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 16.05 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की तेजी बनी। 3 नवंबर को स्टॉक ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, 16.45 के आसपास स्टॉक आ गया, 2.5% की शानदार तेजी के साथ में। फिर 6 नवंबर की बात करें तो 16.70 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.5% की तेजी बनी। और 7 नवंबर की बात करें तो 16.80 के आसपास आ गया, 0.6% की तेजी के बाद। तो 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है और आज शानदार तेजी भी बनी और जबरदस्त वॉल्यूम में इजाफा हो गया। पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लगभग एक जैसे ही सीमित दायरे में ट्रेड करता है, लेकिन आज सुबह सुबह 10:30 बजे के पहले ही 21 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 2 पे है यस बैंक। वही बात का सबूत है कि स्टॉक के अंदर बड़ी फंड हाउस की जम के खरीदारी शुरू हो चुकी है और ये डील के अंदर भी दिखाई दे रहा है। वैसे Q2 काफी शानदार था, उसको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया। आप देख ही सकते हो यस बैंक का रेवेन्यू 2.68 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 12.62% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 228.64 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 42.53% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.08 रहा, जहाँ पे 33% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.53% है, जहाँ पे 26.56% की जबरदस्त जंप देखने को मिली। ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही शानदार था और ऐसे में तेजी तो आनी थी। अब इसके एक बार हम पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट को समझ लेते हैं। तो जो पहला यहाँ पे आपको पॉइंट दिखाई देगा वो पॉजिटिव, वो है इसका एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 19.64% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 26,826 करोड़ के आसपास था। दूसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 22.63% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, ईयर ऑन बेसिस पे 7,980 करोड़ के आसपास है। तीसरा पॉइंट निगेटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 30.85% की गिरावट हुई है, जो लास्ट ईयर 735.82 करोड़ के आसपास रहा। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव बनता है और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 42.53% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 228.64 करोड़ के आसपास रहा। फिर से एक पॉइंट निगेटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 3.63% की ही वृद्धि देखने को मिल रही है। तो दूसरे सेक्टर के मुकाबले इसका जो प्रदर्शन है काफ़ी निगेटिव रहा है।
अगला पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 58.95 के आसपास है, हायर देन पी रेशियो। जो सेक्टर इसका पी है, बैंकिंग सेक्टर का पी 22.89 के आसपास है, इसका पी रेशियो ज़्यादा है, तो ये निगेटिव पॉइंट है। अगला एक पॉइंट और निगेटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो 1.91 का है, तो हायर देन 1 है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। एक पॉइंट और निगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जो 1% से नीचे है, तो ये आप देख सकते हो ये भी एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो कुछ डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, देख सकते हो इसका भी निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट न्यूट्रल वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 1.22 है, तो नॉर्मल रेंज के अंदर ये 1 से लेकर 1.5 के आसपास रहती है। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें टोटल, तो आपको पॉजिटिव जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे टोटल 3 दिखाई देंगे, न्यूट्रल पॉइंट 1 है और निगेटिव पॉइंट आपको यहाँ पे 6 दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देख लो कि इसमें सेहत के हिसाब से देखें तो इसमें निगेटिव पॉइंट ज़्यादा है और इसी वजह से इसमें दबाव भी देखने को मिला, लेकिन प्राइस इतनी नीचे आ चुकी है कि अब इससे नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में आने वाले इसमें तेजी की संभावना डेफिनेटली बनेगी। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज पॉजिटिव माहौल बना। तो सुबह 9:53 पर 17.10 की प्राइस से 24,37,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:56 पर 17.15 की प्राइस से 25,72,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर उसके बाद 10:44 पर 17.20 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 10:45 पर 17.25 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की फिर से एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 10:48 पर 17.30 की प्राइस से 27,99,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 11:09 पर 17.30 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 11:10 पर 17.35 की प्राइस से यहाँ पे 31,87,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो 11:11 पर 17.40 की प्राइस से 35,27,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि जैसे ही प्राइस बढ़ी है तो कुछ बड़े फंड हाउस की तरफ से बिकवाली भी हो रही है, लेकिन खरीदारी बहुत ही शानदार हो रही है। तो इस गिरते बाजार में भी यस बैंक के अंदर जबरदस्त करंट लौटा है। इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी शुरू की है, उनके हिसाब से ये फेयर वैल्यू है क्योंकि स्टॉक बहुत नीचे आ चुका है और रिजल्ट लगातार बेहतर मिल रहे हैं। आने वाले इसमें डेफिनेटली ये 3 डिजिट में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, निकट भविष्य में ये अपनी पुरानी हाई 400 को टच कर सकता है। आप इसको कम से कम 5 से 10 साल दीजिए, ये आपको मालामाल कर देगा। वैसे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, तो आप समझ ही सकते हो कि यस बैंक में भी तेजी की संभावना बनने लगी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।